दोस्तों, आज से कई दशकों पहले से आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलकर कई सारी बहुत अजीब अजीब प्राचीन चीजों की खोज करने में लगे हुए हैं। इनमें से कई चीजें तो एक साधारण तौर तक ही सुंदर हैं, लेकिन कुछ इतनी ज्यादा विचित्र हैं कि आप उन्हें देखकर ये तक नहीं बता सकते हैं कि सुंदर है या खराब। और अगर मैं आपसे कहूँ कि पुराने समय में भी लोग एडल्ट टॉयज का उपयोग करते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप भी ऐसी ही प्राचीन और विचित्र चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट गार्बेज डंप। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में एक बहुत ही विशाल टेंपल के अंदर एक गार्बेज डंप खोजा है, जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल फीमेल रूलर के द्वारा बनाया गया था। इसे सबसे पहले हैथर कल्ट कॉम्प्लेक्स में खोजा गया, जो 3 विशाल मंदिरों के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर था। ये टेंपल लग्जर के पास ही स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर करीब 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिस पर फेरोह हैचप एक बार राज कर चुके हैं। पर आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि उस गार्बेज डंप से आर्कियोलॉजिस्ट को कई अमूल्य आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिन्हें उस समय केवल एक गार्बेज के रूप में देखा जाता था। इसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स बहुत ही पुराने हैं, तो कोई 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के थे। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की, तो पाया कि ये एक खराब कचरा फेंकने की जगह टेंपल से सेपरेट होती थी, जहां उपयोग ना होने वाला सामान फेंक दिया जाता था। नंबर 9, ड्रग्स फॉर पावर। यह डिस्कवरी सच में विचित्र है। आपको जानकारी दे दें कि मॉडर्न डिस्कवरी ने यह साबित किया है कि एंशिएंट पेरुवियन एलीट अपने राज्य को नियंत्रित रखने के लिए अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया करते थे। आप ये भी जान लें कि पेरू के हाईलैंड में सदियों तक राज करने वाले वॉरी कल्चर के लोग हैं, जो 600 से 1000 सेंचुरी के बीच हाईलैंड पर राज कर चुके हैं। वहाँ के लोगों ने ड्रग्स और अल्कोहल का मिक्सचर कई सदियों तक उपयोग किया है। इसका खुलासा एक साइकोट्रोपिक ट्री से हुआ है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है वो लोग इस पेड़ को कुचलकर एक अल्कोहल तैयार करते थे, जिसे चिचा नाम से जाना जाता था। इस डिस्कवरी के सक्सेसफुल होने के पीछे रॉयल ओंटारियो म्यूजियम का बहुत बड़ा हाथ है। ये डिस्कवरी अजीब के साथ साथ अमेजिंग भी है। नंबर 8, द ओल्डेस्ट डॉग टूथ। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट निरंतर खोजें कर रहे हैं, और यही वो कारण है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यूनाइटेड किंगडम के पास से एक दांत खोजा। लेकिन जितनी हैरानी उस दांत के खोजे जाने पर नहीं हुई, उससे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उस दांत पर रिसर्च की गई, और तब पता लगा कि ये दांत एक कुत्ते का है, जो प्राचीन ह्यूमन सेटलमेंट से मिला है। ये दांत पुराने समय में भी कुत्तों के पालन को दर्शाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दांत उस स्टोनहेंज से भी ज्यादा पुराना है। अब आप ये जानने के लिए जिज्ञासु होंगे कि कितना पुराना, तो आपको बता दें ये दांत इतना ज्यादा पुराना है कि जिसका अंदाजा कोई भी आज तक नहीं लगा पाया है। उस दांत का आकार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, जो ये दिखाता है कि ये दांत एक पालतू कुत्ते का था, पर यह बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। नंबर 7, 2 जायंट स्फिंक्सेस। ओल्ड फेरोह के टेंपल के खंडर में लगभग 1000 साल पहले 2 बहुत ही विशाल स्फिंक्सेस स्थापित किए गए थे, जो एक मिथिकल बीस्ट की तरह नजर आ रहे थे, क्योंकि इनके सिर इंसानों के थे, शरीर शेर का और चील की तरह पंख लगे हुए थे, जो बिल्कुल गीजा के विशाल स्फिंक्सेस की तरह था। यही नहीं, आप जान ले कि इस दुनिया के कई सारे ऐसे मैथोलॉजिकल बीस्ट स्फिंक्सेस मौजूद हैं, लेकिन ये नए स्टैचू बाकी सभी से हटकर हैं, क्योंकि इसे लाइमस्टोन को काटकर बनाया गया था, जो शायद किसी राजा महाराजा को डेडिकेटेड था, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसकी लंबाई करीब 26 फीट थी। इसे स्टैचू ऑफ मेमनन के रेस्टोरेशन वर्क के द्वारा खोजा गया था, जो लग्जर के पास बने लाखों साल पुराने मंदिर में मिले थे। वो मंदिर किंग एमनहोटेप III को डेडिकेटेड था, जिसे एमनहोटेप नाम से जाना जाता था। उन स्फिंक्सेस के बारे में रिसर्चर्स का मानना था कि ये उसी फेरोह को डेडिकेटेड है, और ये खोज सच में विचित्र है। नंबर 6, अ वेरी ओल्ड पेनी। ये बात एक 16 साल के बच्चे की है, जिसने एक बहुत ही पुराना आर्टिफैक्ट खोजा था। दरअसल उस बच्चे का नाम डॉन ल्यूट्स जूनियर था, जो 1947 में अपने स्कूल कैंटीन से खाने के बाद मिले चेंज में से एक कॉपर पेनी उसे रंग में काफी ज्यादा अलग लगी, जिसके बाद उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया। और करीब 72 साल बाद जब उन्होंने अपने बचपन के कॉइन कलेक्शन को खोला और उस पेनी को साफ किया, तो पता लगा कि ये वर्ल्ड वॉर II के दौरान धोखे से बने हुए 20 सिक्कों में से एक है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आंकड़े के तहत बताया कि अब इनमें से केवल कुछ सिक्के ही अब तक बचे हुए हैं, जिसके बाद उस आदमी ने उसकी बोली लगा दी, और वो सिक्का इतना ज्यादा महंगा बिका कि आप जानकर चौंक जाएंगे। तो आपको बता दें कि बोली के दौरान वो सिक्का $2,04,000 में खरीदा गया, जिसके ऊपर लगभग 30 अमीरों द्वारा बोली लगाई गई। तो आप इस सिक्के की बिड में होते तो आप इसे कितने रुपए में खरीदते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, एंशिएंट ड्रिंकिंग स्ट्रॉज।
दोस्तों, हाल ही में रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज खोजे हैं। इन स्ट्रॉज को कॉकेसस में ब्रॉन्ज एज की एक आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक कब्र के टीले से खोजा गया था। जब इन्हें शुरुआत में खोजा गया था तो कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। उन्हें केवल इतना पता चला था कि ये लंबे और गोल सोने और चांदी के बने ट्यूब हैं, जिनके उद्देश्य से वो पूरी तरह अनजान हैं। और जब उन्होंने उसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये ट्यूब करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसका रहस्य सुलझता गया और उसके बाद पैलियोंटोलॉजिस्ट ने भी ये बताया कि ये स्ट्रॉ है जिसे 5000 साल पहले लोग एक रिचुअल के तहत उपयोग करते थे। उनका कहना है कि उस रिचुअल के दौरान लोग एक बड़े कंटेनर्स में अल्कोहल को भरकर एक साथ स्ट्रॉ डालकर पिया करते थे और इसी के कारण इसकी लंबाई करीब 3 फीट यानी 1 मीटर थी। ये वाकई प्राचीन समय की बहुत ही विचित्र सेरेमनी में से एक थी। नंबर 4, एन एंशिएंट टॉय। ये खोज पोलैंड के प्राचीन शहर जिडान्स्क में बने एक प्राचीन टॉयलेट से की गई थी। जब शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट ने उस बाथरूम की खोज की तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां से कुछ इतना ज्यादा अजीब मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक लेदर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा दिखने वाला एडल्ट टॉय खोजा था, जिसे प्राचीन समय में कोई एलीट फैमिली का इंसान उपयोग करता था। ये एडल्ट टॉय करीब 250 साल पुराना है, जो करीब 8 इंच लंबा और इसे सबसे अच्छे क्वालिटी के लेदर के द्वारा कई सारे ब्रिस्टल्स भर के बनाया गया था। ये उस जगह से मिला अब तक सबसे वियर्ड आर्टिफैक्ट है, क्योंकि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से स्वॉर्ड, मिलिट्री ट्रेनिंग पीसेस और सुंदर पॉटरी भी मिले हैं। लेकिन ये एडल्ट टॉय हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर करता है और ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। नंबर 3, मैमथ ग्रेवयार्ड। दोस्तों, ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही विचित्र कब्र की खोज की थी जो किसी इंसान की नहीं थी बल्कि मैमथ्स की थी। और जब उन्होंने उस जगह का पूरी तरह अच्छा एक्सकेवेशन किया तो उन्हें वहां से करीब 5 मैमथ स्केलेटन्स मिले, जिसमें चाइल्ड मैमथ, एडल्ट मैमथ और काफी बूढ़े मैमथ भी शामिल थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताया है कि ये मैमथ स्केलेटन करीब 2 लाख साल पुराने हैं। और तो और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसी जगह से कई सारे निएंडरथल्स के द्वारा बनाए गए कई सारे स्टोन टूल्स भी मिले हैं। लेकिन उन स्टोन टूल्स की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो उन मैमथ स्केलेटन से भी कई साल पुराने हैं, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो इन मैमथ को निएंडरथल के द्वारा मारा गया है या फिर इन्हें मारे गए मैमथ को निएंडरथल के द्वारा दफनाया गया है। अब इन दोनों थियरी में से कौन सच है इसका पता तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं, जो काफी हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 2, पोर्ट्रेट ऑफ जीसस। ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में की थी, जहां उन्होंने एक कई साल पुराने चर्च के खंडर में एक पुरानी दीवार पर बनी हुई जीसस क्राइस्ट की यंग पेंटिंग खोजी है, जो आज से करीब 1500 साल पहले की है। आपको बता दें कि जिस चर्च से इस पेंटिंग को खोजा गया है उस पर पहले भी कई बार एक्सकेवेशन किया जा चुका है, लेकिन बहुत समय तक कोई भी व्यक्ति इस बात का सबूत नहीं जुटा पाया था कि आखिर वो वॉल पर बनी पेंटिंग किसकी है। लेकिन उसके बाद एमा मायान फनहर, जो कि एक महान इतिहासकार है, उन्होंने उस वॉल पेंटिंग पर कई सारी रिसर्चेस के बाद ये बताया कि ये वॉल पेंटिंग यंग जीसस क्राइस्ट की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेंटिंग खास इसलिए है क्योंकि अब तक आपने कई सारी जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन उन सभी में वो बूढ़े और लंबे बाल के साथ हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी पेंटिंग है जिसमें यंग जीसस क्राइस्ट को आप साफ देख सकते हैं। ये खोज किसी मिरेकल से कम नहीं है। नंबर 1, रॉन्ची रोमन ग्राफिटी। दोस्तों, पोम्पई और हरक्यूलेनियम के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग साधारण तौर पर जानते होंगे, क्योंकि ये सिटी 79 एडी में जलकर पूरी तरह खाक हो गई थी और इन सिटीज को बचाने के लिए इन्हें कई इंचेस तक राख से भर दिया गया था, जिसने इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन सिटीज में एक्सकेवेशन किया गया तो वहां पोम्पई से लेकर हरक्यूलेनियम तक कई अजीब वॉल स्केचेस को खोजा गया, जिन्हें आप अश्लील संबंध से जोड़ सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी किसी बर्बरता के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि आम लोगों के लिए आत्म अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता था। इसमें कई सारे अजीब अजीब सेक्सुअल हरकतों को दर्शाया गया है, जो बहुत ही वियर्ड बात है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।